Okay, so we are going to talk about IHT planning today. जो भी बात होगी सारी इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड होगी. देखिए, nobody can know about his or her date of death. ठीक है, ये चीज like Almighty Allah knows about it and nobody else knows that thing. इंसान बहुत सारी चीजें फोरकास्ट कर सकता है. ठीक है, पास्ट की बेसिस पे, डिफरेंट रैकेट्स की बेसिस पे फोरकास्ट प्रिपेयर कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये जो चीज है, ठीक है, डेथ इज सर्टन बट यू नेवर नो व्हेन दैट्स गोइंग टू हैपन विद यू. ठीक है, तो अब इस अनसर्टनिटी को लेकर आपको आज अपनी जिंदगी में अगर इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है तो क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों करते हैं, इस पर आज बात करते हैं. सो एसीसीए टैक्सेशन में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, राइट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स. और फादर या मदर की जो स्टेट है जो बच्चों के पास जा रही है, इनहेरिट कर रहे हैं वो, तो दे आर सपोज टू पे द टैक्स ऑन दैट. वो कैसे. सो टुडे हम लाइफ को सबसे पहले देख रहे हैं. जिंदगी में जाहिर सी बात है आईएसटी प्लानिंग आपको लाइफ में ही करनी पड़ेगी तो उसका फ्यूचर में फायदा होगा. मरने के बाद तो ये कोई कर नहीं सकता. ओके, सो पहली चीज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेट्स रीड इट. The overall objectives of all IHT tax planning measures are minimize the amount of tax payable. पहला जो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहते हैं प्लानिंग करके वो क्या चीज है कि टैक्स जो आपको देना है वो कम से कम हो. ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं. देन टू मैक्सिमाइज द इनहेरिटेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, ज्यादा देखिए अपने साथ कोई भी एसेट, या आप जिंदगी में जितना मर्जी किसी एसेट को चाहें या जितनी भी उससे आप उसको रखें या बनाएं, आप उसको अपने साथ तो लेके जा नहीं सकते. ये तो फैक्चुअल सी बात है. तो वो चीज एट द एंड इनहेरिट ही होनी है. ठीक है, तो प्लानिंग मेजर हम जो भी ले रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टू मैक्सिमाइज द इनहेरिटेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास मैक्सिमम चीजें इनहेरिट होके चली जाएं. ठीक है. ओके, सो नाउ द लाइफ टाइम टैक्स प्लानिंग. IST planning during an individual's lifetime involves making gifts of wealth as early as possible. ये कहा जाता है अक्सर कि जो आपको देना अपनी जिंदगी में ही दे दें, रख कर आप उसको क्या करेंगे. ठीक है, बिकॉज यू कांट टेक इट विद यू. हाँ, अगर ये होता कि अपने साथ आप लेके जा सकते हैं अगर दूसरी दुनिया में, तो फिर शायद सारे लोग अपने एसेट्स जो है वो जमा कर रहे होते हैं, मैक्सिमम उसको बना रहे होते हैं और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी साथ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं. सो आईएसटी प्लानिंग, ये सबसे पहले जो टिप है उसका वो ये है कि आप कि जो जिंदगी में जितनी वेल्थ आप दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में गिफ्ट कर सकते हैं आप, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में आपको दे दें. ठीक है, और इसके फायदे हैं. देर आर मेनी एडवांटेजेस टू मेकिंग लाइफ टाइम गिफ्ट. मैं आगे बताती हूँ कि वो क्या क्या फायदे हैं. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट. ओके, द फर्स्ट बेनिफिट. अच्छा, हमने ये चीज पढ़ी है ना कि जैसे लाइफ में कोई पीटी कर रहा है, ठीक है, सीएलटी कर रहा है, तो एग्जेम्पशंस अवेलेबल है. ठीक है, एग्जेम्पशंस का फायदा क्या होता है, आपका टैक्स खत्म नहीं होता लेकिन टैक्स रिड्यूस हो जाता है. लेट सपोज अगर मुझे 5,000 का टैक्स देना बट मुझे एग्जेम्पशंस अवेलेबल है तो आई विल नॉट बी पेइंग 5,000. ठीक है, सो लाइफ टाइम गिविंग रिड्यूसेस द आईएसटी पेबल ऑन डेथ. यहाँ पे मरने के टैक्स पे बात हो रही है. ठीक है, और डेफिनेटली वो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, आपकी फ्यूचर जनरेशन को. तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, आप आज उसको कैसे कम कर सकते हैं. यू कैन डू दोज थिंग्स बाय लाइफ टाइम गिविंग. ओके, मैं इसको रिलेट करती हूँ हमारी पढ़े हुए टॉपिक से. लाइफ टाइम गिविंग रिड्यूसेस द आईएसटी पेबल ऑन डेथ as the assets gifted will not be included in the donor's chargeable state on death. ठीक है, जब किसी की भी डेथ इज बेसिकली एन इवेंट. ठीक है, लाइफ इज अ फेस एंड डेथ इज एन इवेंट. उस इवेंट के बाद फिर कोई और इवेंट नहीं है. ठीक है, so what is happening, like on the event of death चार्जेबल स्टेट कैलकुलेट होती है. ठीक है, फिर उसके ऊपर 40% आईएसटी पे किया जाता है एचएमआरसी के लिए. ओके, तो अगर आपने जिंदगी में वो एसेट दे दिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्टेट में ऐड नहीं होगा. जब वो आपकी स्टेट में आपकी जायदाद में शामिल नहीं होगा तो फिर आपको उसके ऊपर, मतलब आपके फ्यूचर जनरेशन को उसके ऊपर टैक्स भी पे नहीं करना होगा. ठीक है, द एग्जीक्यूटर्स आउट देयर. सो पहला फायदा ये कि लाइफ टाइम गिविंग रिड्यूसेस द आईएसटी पेबल ऑन डेथ
as the assets gifted will not be included in the donor's chargeable estate on death. Therefore, an individual should maximize the use of exemptions available. आपको बहुत सारी exemptions available होती हैं, लेकिन उसको आप कब use कर सकते हैं? जब आप asset देंगे, lifetime giving होगी. For example, if we talk about the exemptions out there, marriage exemption available है, ठीक है. Small gifts exemption, annual exemption, like for every fiscal year आपके पास available है, ठीक है. एंड नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम, नॉर्मल एक्सपेंडिचर मींस दैट एनी एक्सपेंडिचर जो कि जैसे हमें उसको देख के पता चले दिस पर्सन इज लाइक हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस एक्सपेंडिचर, जैसे स्कूल फीस होती है, आपके बिल्स पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, लाइक ऑन एंड ऑफ एवरी मंथ. सो ये सब चीजें, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है. सो स्मॉल गिफ्ट अगर लाइक फॉर जस्ट टू रिमेंबर इट, 250 पाउंड जिसकी वैल्यू है, ठीक है, और आप गिफ्ट करते हैं, वो स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्पशन में काउंट हो जाएगा, नो टैक्स वुड बी देयर. लेकिन अगर वो एक्सीड करता है तो फिर फुल अमाउंट टैक्सेबल होती है. एनुअल एग्जाम्पशन आपको 3000 के हिसाब से अवेलेबल है, ठीक है. मैरिज एग्जाम्पशन डिफरेंट, उसमें कैटेगरीज हैं कि अगर any person is paying like 1000 to 1000 तक exemption है, पेरेंट्स देते हैं तो उनकी exemption अलग है, ग्रैंड पेरेंट्स दे रहे हैं तो उनकी exemptions अलग है, ठीक है. So for marriage, like you can get this idea कि whenever you are going to attend someone's marriage, so do give like 1000 pounds to those persons out there, ठीक है, because वो फिर taxable नहीं होगा, ठीक है. ओके, नील रेट बैंड, लाइक एवरी 7 years, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेट होता है नील रेट बैंड. हम ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर्स जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम एनआरबी में जगह ढूंढ रहे होते हैं जबकि कितनी स्पेस बाकी है एनआरबी, तो ये भी एक फायदा है आपको कि एनआरबी लाइक दैट्स यू कैन यूज इट लाइक फॉर योर 7 years. ओके, अच्छा, इवन इफ अ लाइफ टाइम गिफ्ट बिकम्स टैक्सेबल, अगर वो टैक्सेबल हो भी जाता है, ठीक है, तो भी अगर आप लाइफ टाइम टैक्स और डेथ पे टैक्स, डेथ स्टेट लाइक डेथ के टाइम पे आप टैक्स की बात करें तो वो कम ही होता है, ठीक है. IHT on lifetime gifts is likely to be less than the IHT payable on the death estate. And why is that? There are the reasons. दो तरह के गिफ्ट्स हमने पढ़े. PET, अगर gift is a pet, let's say it's a potentially exempt transfer, no IHT will be payable if the donor survives 7 years. Let's suppose like there's, अच्छा IHT में इसको पढ़ाने के लिए आई डू फील लाइक आई कांट गिव लाइक माय एग्जांपल्स. मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैंने गिफ्ट किया और किसी और के लिए भी नहीं, बट लेट्स से एज अ थर्ड पर्सन कि अगर कोई 20 years का है और लेट्स सपोज उसकी जो मतलब डेथ होनी है, लेट्स से वो 70 years पे होनी है फॉर एग्जांपल, ये जो 50 years का टाइम उसके पास है ना, और इस दौरान अगर उसने कोई पीईटी किया है, लेट्स सपोज उसने पहला पीईटी किया 20 years की एज में, ठीक है, तो 7 साल तक ये बंदा जिंदा रहेगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कोई आईएसटी उसको फिर कभी भी उस पर पे नहीं करना होगा, ठीक है. लेकिन अगर उसकी डेथ लेक्चर 7 years के दौरान ही हो जाती है तो फिर 100% भी तब नहीं पे करना होगा उसको, ठीक है. टेपर रिलीफ इज अवेलेबल, टेपर रिलीफ की भी कंडीशंस हैं, टैक्स टेबल में टेपर रिलीफ की परसेंटेजेस भी गिवन है. नेक्स्ट, इफ द गिफ्ट इज अ सीएलटी, the tax is calculated at 20% and no additional IST will be payable on death if the donor survives 7 years. तो 7 साल की मतलब एक शर्त है एक तरीके से कि आप किसी को गिफ्ट करें और 7 साल तक आप जिंदा रहें और उसके बाद भी आप जिंदा हैं तो नो IST would be payable. और CLT पे ये होता है कि डेथ के केस में एडिशनल IST लाइक आपको देना पड़ता है. ओके, आपको नहीं, मतलब योर एग्जीक्यूटर्स आउट देयर. ओके, इफ द डोनर डज नॉट सर्वाइव 7 years तो फिर टेपर रिलीफ अवेलेबल होगी उसको 3 साल के बाद के हिसाब से, लाइक 3 years till the 7 years, वो डिफरेंट परसेंटेजेस अवेलेबल है. A lifetime gift is valued at the time of the gift and the value is frozen. आपने अपनी लाइफ में गिफ्ट किया, ठीक है, उस वक्त जो उसकी वैल्यू थी वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है. अब जाहिर सी बात है एसेट्स जो होते हैं वो फिर अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है तो वो इंक्रीमेंट टैक्स नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि वो वैल्यू वहीं की वहीं फ्रीज हो गई, तो दैट्स व्हाई इट्स सेड कि गिव. ओके, नाउ exemptions such as normal gifts out of income, small gifts, ये अगेन वही बात है कि exemptions they may reduce or like they can eliminate the value of a lifetime, उसको nil जीरो पे भी ला सकती हैं, ठीक है. ओके, सो इससे अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपको 3000 की जो एनुअल एग्जाम्शन है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो आप 3000 तक का गिफ्ट कर सकते हैं,
zero, it will be there. Your transfer of value would be 3,000, out of which exemption मिल जाएगी, exemption में cover हो जाएगा, और आपके पास amount जो आ जाएगी that would be like zero, और the taxable amount आपकी zero हो जाएगी, तो आपको कोई IST पे करना नहीं पड़ेगा। तो इतना तो इतनी amount का gift तो फिर किया जा सकता है, ठीक है। 3,000 pounds की बात हो रही है। ओके, ये there were the benefits out there. Now we are going to discuss the disadvantages. अच्छा, जरूरी नहीं होता हमेशा ना कि हमेशा देना जो है वो एडवांटेजियस रहे, ठीक है। लाइक डेथ से पहले अगर आपने अपने सारे एसेट्स गिफ्ट कर दिए, ठीक है, आपने सोचा कि भाई लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू लाइक गिफ्ट ऑल माई एसेट्स, मैंने कौन सा साथ लेके जाना है, लेकिन nobody knows ना कि when this event is going to take place in your life, this last event is going to take place in your life, तो क्या होगा उसके पास से डोनर हो सकता है वो ये चाहता हो कि अब मैं अपनी ओल्ड एज में आया हूँ, तो मुझे अब एंजॉय करना है, लाइक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, मैंने इतनी मेहनत की है पूरी जिंदगी, तो अब मुझे वो फ्रूट जो है वो, मतलब आई वांट टू ईट दैट फ्रूट ऑफ माय हार्ड वर्क, ऑफ माय परसिस्टेंस। तो अगर वो सारे एसेट्स अपने दे देगा तो फिर वो ये चीज एंजॉय नहीं कर सकेगा, ठीक है, फिर उसको इस फीलिंग से गुजरना पड़ेगा। सेकंड, IHT तो अकेला टैक्स नहीं है ना, जिंदगी में उसको इनकम टैक्स भी पे करना है, उसको कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे करना है, उसको अपनी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे वैट भी देना है। तो सिर्फ IHT फिर यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो रही है, ठीक है। इट्स अ वेरी रिडक्शनिस्ट अप्रोच कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपना जो सेंटर ऑफ IHT को अगर हम सिर्फ अपना सेंटर ऑफ फोकस बनाया करते हैं, सिर्फ हम IHT को ही प्लान करें और बाकी टैक्सेस को इग्नोर कर दें, तो फिर दिस इज नॉट एडवांटेजियस, राइट। सो इसलिए अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में ही सब कुछ दे दे तो डिसएडवांटेज क्या है। पहली चीज, लेट सपोज मेरे पास कोई मशीन थी, वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स या रिटर्न्स जनरेट करके दे दी थी, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, तो मेरे साथ क्या हुआ, I lost the use of that asset. Now I can't use it anymore. I'm no more the owner, no more having the control of that asset. और जो इनकम डिराइव होती है वो भी चली गई, ठीक है। रेजिडेंस नील रेट बैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम गिफ्ट ऑफ द मेन रेजिडेंस। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। RNRB नहीं है आपको अवेलेबल इस चीज के लिए। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये तो आपने लाइक दिस इज समथिंग कि पे करना ही करना होता है, लाइक जब आप चार्जेबल एसेट्स गिफ्ट कर देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कैपिटल गेन्स टैक्स के सेक्शन में, ठीक है। इवन गिफ्ट पे अगर आपको कोई गिफ्ट रिलीफ क्लेम अवेलेबल भी है, ठीक है, तो वो भी आपका टैक्स जो है वो डेफर ही करवाता है, राइट। तो वो आपको अपनी लाइफ में पे करना है, बट इज नॉट पेबल ऑन एसेट्स हेल्ड एट द डेट ऑफ डेथ, right? Okay. Therefore, individuals should be advised not to gift assets during their lifetime that give rise to large CGT liabilities. Right? तो ये IHT and CGT, इन दोनों के बीच आप ये देख सकते हैं कि इट्स अ क्लैश इज कमिंग। अगर आप लाइफ में गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं IHT से आई वांट टू सेव माय फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द IHT थिंग आउट देयर, और आप जब उसको गिफ्ट कर रहे हैं वो चार्जेबल है, तो फिर कैपिटल गेन्स टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए CGT प्लानिंग में ये एडवाइस किया जाता है कि भाई आप इतने हैवी अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स ना गिफ्ट करें जिसकी वजह से आपको फिर CGT लाइबिलिटी ज्यादा, आप ज्यादा लाइबल हो जाएंगे CGT टैक्स, CGT को पे करने के लिए, ठीक है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स। तो ये भी नहीं होता कि आप अपना हाथ पूरा ही लाइक खुला छोड़ दें कि you're like गिफ्टिंग ऑल ऑफ योर एसेट्स, एंड इट डजंट मीन दैट कि आप कुछ भी नहीं दे रहे और एग्जेम्पशंस भी आपकी सारी की सारी वेस्ट हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी IHT प्लानिंग रिलेटेड थिंग, कि आपने लाइफ टाइम में इसको कैसे प्लान करना होता है कि आप लाइक योर फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए लाइबिलिटी जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। जितनी ज्यादा आप स्टेट होगी, डेथ स्टेट, ठीक है, द मोर टैक्स दे विल हैव टू पे, एंड द लेस योर डेथ स्टेट वुड बी, द लेस टैक्स इट वुड बी आउट देयर। और 40% जो है वो HMRC को टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और 60% जो फिर चीजें वो आपके पास रहेंगी, ठीक है। तो इट्स नेवर 100%। ओके, सो I hope that it's clear to you, and if you have any queries you can send me the message for that. Okay, thank you.